नमस्कार साथियों, साकामोटो डेज के आज एपिसोड नंबर 8 का करने वाले हैं हम रिकैप, जिसका नाम होता है साकामोटो वर्सेस लैब। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हीसुके साकामोटो की दुकान में आता है क्योंकि उससे कुछ पैसे पड़े मिल जाते हैं, तो वो कुछ खाने आता है। लेकिन वो देखता है कि हाना रो रही है। वो कहती है कि वो बड़ी बेताब थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में सबको बताने के लिए। लेकिन जब वो वापस आई तो डैडी, लू और सिन जा चुके थे। हाना को रोता देख हिसुके उसे अपनी कैंडीज देता है और कहता है कि वो सबको ढूंढेगा, और वो पीसुके को भेज देता है उनको ढूंढने के लिए। मीनवाइल फ्लोर B4 जहाँ हेड रिसर्चर ऑफ द लैब आसाकुरा कहता है क्या लू उसके साथ ये लॉक तोड़ना चाहेगी, जिस पर लू समझती है कि हेड मतलब उसी ने उन सबको किडनैप किया है। जिस पर आसाकुरा कहता है कि अरे वो भी तो यहाँ किडनैप है। लू कहती है कि बात तो सही है, तो अब वो उसे सब बताएगा। इस तरफ होरीगुची उठता है। वो कहता है कि तो मतलब यही है लेजेंडरी असेस, लेकिन वजन बढ़ा लिया है उसने। और वो कहता है कि वो देखना चाहता है कि अब क्या होगा आगे। साकामोटो तभी उसको घूंसा मारता है, लेकिन वो घूंसा उसके नहीं सिन को लग जाता है। साकामोटो कहता है वो तो दुश्मन को मारने जा रहा था, लगता है बॉडी कंट्रोल में नहीं है। होरीगुची बताता है ये इसलिए क्योंकि उसने नीडल इंजेक्ट कर दिया साकामोटो की गर्दन में। अब साकामोटो का दिमाग कंफ्यूज हो रहा है दोस्त और दुश्मन को पहचानने में। तभी साकामोटो उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि अगर वो सिन को मारने जाएगा तो मतलब वो इस आदमी को मार देगा। इस पर सिन कहता है मतलब इतनी बुरी तरीके से मारने वाले थे वो उसको। होरीगुची खड़ा होता है और कहता है ये पैट मजेदार है। मीनवाइल आसाकुरा बताता है उसने उन लोगों के ऑर्डर पर काफी ऑब्जेक्शन उठाए, तो उन्होंने उसे यहाँ लॉक कर दिया। जिस पर लू पूछती है तो उसे क्यों बंदी बना रखा है इन्होंने। ये सुन वो कहता है कि मुझे क्या पता। लू अभी तानाका से पूछती है हाँ वही तो उसे यहाँ समझकर लेकर आया है। ये सुन आसाकुरा पूछता है कि सन वो क्लेयरवॉयंट, जिस पर लू कहती है कि हाँ क्या वो जानता है उसे। आसाकुरा भी बताता है कि उसी की रिसर्च की वजह से सिन को ये पावर मिली। आसाकुरा बताता है सिन एक आम लड़का था, लेकिन एक दिन वो उसके काम के साथ जुड़ गया। सिन की लाइफ फिर बदल गई। आसाकुरा का एक ओल्ड दोस्त सैंडो एक दिन सिन को यहाँ छोड़ गया और वो कहीं गायब हो गया। उसके बाद से सिन लैब में रहने लगा। नाइट में जब आसाकुरा रिसर्च करता रहता था, सिन उससे पूछता है कि ये क्या करता रहता है वो। जिस पर वो बताता है इससे ह्यूमंस की सुपरनेचुरल पावर्स के ऊपर रिसर्च होगी। जिस पर सिन पूछता है क्या इस काम में मजा आता है। जिस पर आसाकुरा कहता है कि इससे मजेदार कुछ नहीं हो सकता। अगर वो कामयाब हो गए तो लोगों के लिए नए गेट्स ओपन हो जाएंगे, ऐसी चीजें होंगी जो आज तक कभी नहीं हुई, सब खुश हो जाएंगे। इसमें सिन भी खुश हो जाता है। दिन बीतते रहते हैं, लेकिन आसाकुरा के रिसर्च का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। बाकी रिसर्चर समझते हैं वो ऐसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इसुन सिन कहता है कि कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, अगर वो कामयाब हो गए तो सब खुश हो जाएंगे। ये सुन आसाकुरा को भी अच्छा लगता है और एक दिन उसे कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं। वो समझता है कि सब बदलेगा अब। तभी सिन वहां आकर गलती से वो लिक्विड पी लेता है। आसाकुरा देखता है कि क्या सिन ठीक है। आसाकुरा अभी सिन को नहलाता है और खुद से कहता है कि उसको पीने के बाद सिन बिल्कुल नहीं बदला, मतलब उसकी रिसर्च फेल हो गई। कोई बात नहीं, कम से कम सिन तो ठीक है ना। इस पर सिन कहता है कि नहीं, क्या उन्हें पता नहीं कितना बकवास था लिक्विड वो। ये सुन आसाकुरा समझता है क्या वो जोर से बोल रहा था, और इसी के साथ सिन सबका दिमाग पढ़ने लगता है और सबको बताने लगता है कि वो क्या सोच रहे हैं। बिग के बारे में, कोई मिस नामिकी की पैंटीज के बारे में, तो मिस नामिकी कुछ और ही। इसी वजह से अभी सभी सिन से दूर हो जाते हैं। आसाकुरा ये देख कोशिश करता है इस इफेक्ट को रिवर्स करने की। जिस पर सिन कहता है कि वो जैसा है वैसा ठीक है। आसाकुरा कहता है कि उसे सिन को अपनी स्टूपिड रिसर्च में इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। ये सुन सिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उनकी रिसर्च स्टूपिड नहीं है और थक गया है अब वो इस लैब से जा रहा है वो। और उस दिन के बाद आसाकुरा ने सिन से कभी बात नहीं करी। पता नहीं वो जब उससे मिलेगा तो आंखें भी मिला पाएगा या नहीं। इस पर लू कहती है कि सिन उनसे बात करेगा क्योंकि वो जानती है कि सिन को अच्छा लगता है क्लेयरवॉयंट रहना। बॉसमैन ज्यादा बात नहीं करते और वो उनका दिमाग पढ़ उनसे बात करता रहता है, इसलिए उसे जेलसी फील होती है। वो भी सिन से माफी मांगना चाहती है। तो अकॉर्डिंग टू साकामोटो फैमिली रूल 11, अगर आप लड़ाई करोगे तो दिन के एंड में बात करनी पड़ेगी और लेट माफी मांगोगे तो फिर टॉफीज कैंडीज लानी पड़ेगी। इसमें आसाकुरा कहता है कि अचानक से बेवकूफों जैसा लगने लगा है उसे, और वो अभी लोग को पिघला देता है। ये देख लू पूछती है जब वो लोग तोड़ सकता था तो पहले ही तोड़ देता ना। इस पर वो कहता है कि अगर वो ऐसा पहले कर देता तो वो उसको रिसर्च में डाल देते, इसलिए अभी सब एस्केप मिशन शुरू करते हैं। मीनवेल साकामोटो के पंच अभी सिन को लगने लगते हैं, जिस पर हारुगुची कहता है
कि वो इस इफेक्ट को बंद चालू भी कर सकता है। वो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और साकामोटो और सिन को पीटने लगता है और वो अभी सिन में कई सिरिंज घुसाता और कहता है कि पता नहीं उनके ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को क्या पसंद है सिन की एबिलिटीज में। उसके हिसाब से तो सिन की एबिलिटीज ही बकवास है, अगर वो हिले ही नहीं सकता तो माइंड पढ़ने का क्या मतलब। साकामोटो अभी सिन के पास आता है और उसे उठाता है और कहता है कि कपड़े गंदे ना करे वरना लॉन्ड्री में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और वो कहता है कि सिन की एबिलिटीज वर्थलेस से बहुत दूर है और वो उसे आज ही दिखाएंगे। इस दिन हारुगुची कहता है कि बकवास, अब तुम सब मरोगे, और वो खुद को ही ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उन दोनों पर फाइनल एक्सपेरिमेंट करने जाता है। सिन अभी साकामोटो के सामने खड़ा हो जाता है। ये देख हारुगुची सिन को मारने जाता है लेकिन साकामोटो उस पर पंचेस की बरसात कर देता है। हारुगुची समझता है कि मतलब ये साकामोटो अपने पंचेस के बारे में सोच रहा है और सिन उसका दिमाग पढ़ उससे डॉज हो रहा है, इसलिए सारे पंच हारुगुची को ही लग रहे हैं और इसी के साथ हारुगुची हार जाता है। अभी सभी सिन और साकामोटो के अंदर से सिरिंज निकालते हैं, सिन से माफी मांगते हैं, जिस पर सिन कहता है कि कोई बात नहीं, अब वो साकामोटो की दुकान पर काम करता है और वो खुश है। और भी खुश होता है कि वो लेजेंडरी असैसिन के सारे मूव डॉज कर सका और साकामोटो के वजन बढ़ने की वजह से उनके पंचेस भी हैवी थे। इस पर साकामोटो से मारने के बारे में सोचता है और कहता है कि उसके वजन को बीच में ना लाए। अभी दोनों B4 की तरफ बढ़ते हैं। सिन पूछता है क्या ऑर्डर के बाकी लोग भी साकामोटो जितने स्ट्रॉन्ग है। इस पर साकामोटो कहता है कि सब अलग अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक ऑर्डर का मेंबर 10 सिन को 6 सेकंड में हरा सकता है। सिन समझता है कि नागुमो को देख तो नहीं लगता ये कि वो इतना ताकतवर होगा। साकामोटो कहता है कि अगर कभी वो ऑर्डर से भिड़े तो मरने का नाटक करे बस। तभी फ्लोर नीचे से ओपन होता है। साकामोटो सिन को लात मार दूर कर देता है और खुद नीचे गिर जाता है। मीनवाइल नीचे ही सीसीबा और ओसारागी के सामने कासिमा आता है जो अपने आदमियों को उन्हें मारने भेजता है, लेकिन ओसारागी एक ही पल में दोनों की गर्दन उड़ा देती है। ये देख कासिमा कहता है कि उन लोगों के अंदर दिल ही नहीं है, कैसे उन्होंने इनको मार दिया। इस पर ओसारागी कहती है कि वो खुद लोगों को मार रहा है और हमें बोल रहा है। सीसीबा कहता है कि अगर कासिमा उन्हें स्लर तक नहीं ले जा सकता तो कोई नहीं, वैसे भी उसे मरना है क्योंकि JAA की पॉलिसी के विरुद्ध वो जा रहा है। इलीगल वेपन्स को बनाना और एक्सटॉर्शन के लिए होस्टेज रखना, तो अब उसका खेल खत्म। तभी कासिमा सीसीबा पर हमला कर देता है और कहता है कि वो जिनकी जान लेता है वो एक रीजन की वजह से और जो इसके मास्टर कहते हैं वो वही करता है। तभी सीसीबा उसके पास आकर उसका सर ही घुमा देता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं होता और वो अपना सर ठीक कर लेता है। तभी साकामोटो ऊपर से कासिमा के ऊपर गिर जाता है। साकामोटो सीसीबा से मिलता है, उसको हाय करता है। सीसीबा उसे ओसारागी से मिलवाता है जो एक न्यू मेंबर होती है ऑर्डर की, पर ओसारागी तो साकामोटो को देख एक टैडी समझने लगती है उसको। कासिमा अभी साकामोटो को देख कहता है तो वो ही है लेजेंडरी असैसिन, सिर्फ वो ही मास्टर को नुकसान पहुंचा सका, इसलिए अब वो उसका सर मास्टर के सामने पेश करेगा और वो मुंह से गन निकालने लगता है। ये देख साकामोटो कहता है कि मैन मेड वेपन। इस तरफ सिन के सामने सेबा होता है। सेबा फिर इनविजिबल होकर सिन पर हमला करता है। इस तरफ ओसारागी और सीसीबा साकामोटो पर कासिमा को छोड़कर चले जाते हैं। इस पर साकामोटो कहता है कि बाकियों को भी हाय बोलना, और इस तरफ हिसुके भी आ चुका होता है जो सीधा सेबा पर गोली चला देता है और कहता है एक इनविजिबल मैन, आज तो मजा आएगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।